न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में भी इंडी गठबंधन में सहमति। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप को 4 तो कांग्रेस को मिली 3 सीटें, गुजरात में 2 और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट। गुजरात के मेहसाणा में पीएम ने 60,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अमूल की स्वर्ण जयंती समारोह में भी हुए शामिल। भारत के विकास में देवकाल और देशकाल का किया जिक्र। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच में एक सैलानी की मौत, फंसे हुए 2 लोगों को बचाया गया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। गजवाए हिंद पर एक बार फिर से देश में बहस शुरू हो चुकी है और ये बहस देवबंद के उस फतवे के बाद और ज्यादा गर्मा गई है जिसमें देवबंद ने गजवाए हिंद को वैध ठहरा दिया है। अपने फतवे में देवबंद ने गजवाए हिंद का महिमा मंडन किया है और इसी के बाद एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को नोटिस भेजा है। एफआईआर दर्ज करके 3 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव के पहले गजवाए हिंद की बात संयोग है या फिर प्रयोग है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी को नोटिस भेजा है और अब इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है और साथ ही रिपोर्ट भी इसके ऊपर तलब की गई है। लेकिन चुनाव का ये वक्त है, लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और उसके ठीक पहले एक बार फिर से गजवाए हिंद की बात उठाना ये संयोग भर मात्र है या फिर लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये जानबूझकर मामला उठाया गया है। ये बड़ा सवाल भी इस वक्त खड़ा हो रहा है। आपको हम बताएं, देवबंद ने एक फतवा जारी किया और उसके बाद गजवाए हिंद को इस फतवे में वैध ठहरा दिया गया। अलग अलग तरह से इसके ऊपर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पुलिस भी इसके ऊपर अभी सजग है और खासकर इसलिए भी क्योंकि ये चुनावों का वक्त है। देश भर में लाखों बच्चे, दुनिया भर के करोड़ों बच्चे दारुल उलूम देवबंद से प्रेरित शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके इस्लामिक शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद अगर ये कहता है कि गजवाए हिंद करना जायज है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। हमने सहारनपुर जिले के कलेक्टर और एसपी को नोटिस करके दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया है। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही हाल इनकी है, यही हाल इस कट्टरपंथी संस्थाओं की है। हम लोग कहते थे कि ये देश को